कार्बन में हमेशा 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन मिले, पर न्यूट्रॉन कभी 6 मिला, कभी 8 मिला, कभी 7 मिलेगा क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, हो सकता है मिल जाए, तो अभी तक तो नहीं मिला। अभी तक हमको ऐसे 2 कार्बन एटम मिले, ठीक है। तो कार्बन C12 भी होता है और C14 भी होता है। इसको ऐसे रखो। मास नंबर लिखने का तरीका, मास नंबर कैसे लिखते हैं? ऊपर मास नीचे नंबर। मास कितना है? 1, तो ऊपर मास लिख दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टारलाइट विजडम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 4th चैप्टर का 7th लास्ट पार्ट है ये। इसमें हमको ये समझना है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना भैया इस संसार में, कॉपी पेन निकाल लीजिए। निकाल ली तो बहुत बढ़िया, नहीं निकाल ली तो निकाल लो, और क्या। 118 एलिमेंट्स थे टोटल। कितने बोलो? 118। अब इस 118 में सबसे पहले कौन आता है? हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं पता है आप लोगों को? प्रोटॉन कितने होते हैं इसमें, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं पता है कि नहीं पता है? बताओ। फिर हीलियम के लिए बताओ। अब भैया इतना कौन याद करेगा? तो आप लोगों को जो टेबल दी है, इस टेबल में देखो कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो इसका मास कैसे पता चलता है? एटॉमिक मास क्या कहता है? कितने प्रोटॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन है। तो 1 + 0 कितना हो गया ये? इसका मास कितना आ गया? 1U। हीलियम में कितना होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो कितना आ गया ये? 2 + 2 4U। ठीक है, ऐसे हम करते जाएंगे। कार्बन का निकालते हैं। अब कार्बन क्या होता है भैया? कार्बन मतलब C, ठीक है ना? क्लियर है भैया? या हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन। कार्बन में कितने होते हैं प्रोटॉन? कार्बन में होते हैं 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, मतलब 6 + 6 इसका वजन। मास कितना हो गया? 12U। मास कितना है इसका? 12U। अब देखो इसका मास 12U है। ऐसा भी पाया गया है कि कार्बन में, मैंने इधर से एक कार्बन का पार्टिकल उठाया और किसी दूसरी जगह से एक कार्बन का पार्टिकल उठाया, इसके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन थे। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन थे। ये वाला कार्बन ये रहा। एक कार्बन ऐसा मिला जिसमें 6 प्रोटॉन थे और 8 न्यूट्रॉन थे। कितने? 8 न्यूट्रॉन थे। कितने थे? 8 न्यूट्रॉन। का मतलब समझ में आ रहा है? इसका वज़न कितना हो जाएगा? अब इसका कितना था? 6 और 6 12, और यहाँ पर 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14, मतलब 14U। सोचो, एक कार्बन का मास है 14U और एक कार्बन का मास निकला 12U। तो ये क्या हुआ? जब किसी एक ही एलिमेंट के जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, ये तो सबको पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है ना? पहले ही बहुत बार डिस्कशन हुआ है इस विषय में कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, X एलिमेंट है, ये आपकी NCERT का डायग्राम है, देखो इसको। इसमें साफ लिखा हुआ है कि सिंबल ऑफ एलिमेंट होता है ये सिंबल है। उस सिंबल के इधर हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब Z। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर ऊपर क्या लिखा उन्होंने? A मतलब क्या होता है? मास नंबर। ये कोई भी एलिमेंट है, X Y Z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी के कंडीशन में मैंने इसको लिख के दिया कि कार्बन में 6 और 14, ठीक है। ऐसे आगे भी लिख सकते हैं। कई लोग इसको फिर ऐसे लिखते हैं 6 कार्बन 14, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं 6 14 और ये कार्बन। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन हमेशा मास ऊपर लिखाएगा। मास ऊपर आएगा। अरे पूरा घोष-पोष हो जाता है, सॉरी। मास ऊपर आएगा। देखो मास ऊपर है, यहाँ पर मास ऊपर है, मास ऊपर है, मास। चाहे लेफ्ट में लिखो राइट में लिखो, वो बात की बात, पर मास हमेशा ऊपर लिखना। और यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे हम? नंबर। तो ऐसे याद रखना कि जो बड़ी चीज़ है उसको ऊपर लिखना है, ये बड़ी चीज़ यहाँ पर लिखाएगी, और छोटी चीज़ को यहाँ लिखेंगे। तो ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर इसका। एलिमेंट लिखने का तरीका क्या है? आइसक्रीम का कोन या आइसक्रीम का कोन, यहाँ पर मास लिखो इसका। जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना होता है भैया? 16। ऑक्सीजन का मास है 16 और उसका नंबर कितना होता है? 8। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसका मास 16 और नंबर लिख दिया 8। ऐसे नहीं लिखना इसको, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या निकली अभी? कि किसी एक एलिमेंट के न्यूक्लियॉन्स अलग होने के कारण, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में
कुछ डिफरेंस हो जाए, जैसे कि चलो प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा हमेशा, कार्बन में हमेशा 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन मिले, पर न्यूट्रॉन कभी 6 मिला, कभी 8 मिला, कभी 7 मिलेगा क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, हो सकता है मिल जाए, तो अभी तक तो नहीं मिला। अभी तक हमको ऐसे 2 कार्बन एटम मिले हैं जिसमें 6 बहुत मिलता है, सबसे ज़्यादा मोस्टली हमको क्या मिलता है 6 वाला, और बहुत रेयर केसेस में हमको ये मिलता है 14U। ठीक है, तो कार्बन C12 भी होता है और C14 भी होता है। हम 12 वाली की ज़्यादा स्टडी करते हैं क्योंकि ये मोस्टली हमको एनवायरनमेंट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अभी इसी के साथ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हमने कहा कि 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, तो इसकी वजह से इसका मास हो गया 1U। एक हाइड्रोजन ऐसा मिला जिसमें 1 प्रोटॉन के साथ 1 न्यूट्रॉन था, इसके कारण इसका मास हो गया 2। इन दोनों को प्लस करो, 1 + 1 2, 1 + 0 1, और 1 प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन भी पाए गए हैं, इसके कारण इसका वजन हो गया 3। इस वाले H को, इस वाले H को, इस वाले H को लिख के बताओ। लिखो, ये तो हमने करा प्लस सबको, ठीक है ना, हमने इनको प्लस किया। अभी इसको देखो, मास को कैसे लिखते हैं, मैंने क्या बोला अभी, मास ऊपर लिखाएगा और नंबर नीचे लिखाएगा। ठीक है, इसको ऐसे रखो। मास नंबर लिखने का तरीका, मास नंबर कैसे लिखते हैं, ऊपर मास नीचे नंबर। मास कितना है 1, तो ऊपर मास लिख दिया। मास ऊपर लिखना है, ये मास है, अरे मास मतलब प्लस कराना, ये मास आया, और नंबर है ये, जितने प्रोटॉन उतना नंबर, तो इन सब का नंबर तो क्या है 1 1 1, लेकिन मास कितना है इसका, इसका मास है 2, इसका मास है 3। तो हमको हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मिल गए। अरे ये क्या बोला मैंने अभी, जी हाँ दोस्त, जब एटॉमिक नंबर या एक ही काइंड के एलिमेंट में, एक ही काइंड का होगा तो सीधी सी बात है उसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो सेम एटॉमिक नंबर, इन सब का देखो एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1। इफ़ एनी एलिमेंट, बोलो मेरे साथ, इफ़ एनी एलिमेंट, हाइड्रोजन हो कार्बन हो, अभी हम और पढ़ेंगे, क्लोरीन भी आता है। इफ़ एनी एलिमेंट हैज़ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, देन इट इज़ सेड टू बी, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, इनका डिफरेंट मास है और सेम एटॉमिक नंबर है, तो इसको बोला जाता है आइसोटोप। क्या बोलते भैया, आइसोटोप। आइसोटोप मतलब टोप एक ही है लेकिन उसमें गोले अलग अलग हैं। ये देखो, ये गोले अलग अलग हैं। गोले मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, ये गोले, पर इसकी तोप एक ही है। मतलब है ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन एक ही तोप है, लेकिन इसमें कभी 2 गोले, कभी 3 गोले, कभी 4 गोले, अलग अलग गोले। एक गोला, सॉरी 0 गोले, यहाँ पे 1 गोला, यहाँ पे 2 गोले। मैं समझाना चाह रहा हूँ, अंडरस्टैंड दैट आइसोटोप्स, लिखो मेरे साथ, आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स जिनका क्या सेम है, क्या सेम है, एटॉमिक नंबर सेम था। जैसे हाइड्रोजन का सबका एटॉमिक नंबर था 1 1 1 1 1, सबके 1, लेकिन किसी में मास आया 1, किसी में मास आया 2, किसी में मास आया 3, किसी में मास आया 4। अभी तक 4 नहीं मिला है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, हो सकता है मिल जाए। लेकिन आइसोटोप में क्या होता है, मास नंबर देखो अलग अलग हो गए। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स मिले, 3 आइसोटोप्स मिल गए। ये एग्जाम्पल था आइसोटोप का, ठीक है। दूसरा हमने भी देखा था कि कार्बन में 6 12 मास भी रखता है, और वही कार्बन 6 14 मास भी रखता है। इसके बाद हमको एक मिला क्लोरीन। अब क्लोरीन का मास कितना होता है, क्लोरीन का नंबर बोलो मेरे साथ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 17th नंबर पे आया है क्लोरीन, इसका नंबर है 17। अब पाया गया है कि क्लोरीन 17 में, मतलब 17 इसके पास प्रोटॉन है, लेकिन कभी इसके पास होते हैं 18 न्यूट्रॉन और कभी इसके पास होते हैं, मतलब बहुत रेयर केसेस में मिला कि 18 के अलावा इसके पास 20 न्यूट्रॉन भी पाए गए। इसके हिसाब से इसका वज़न हो गया है 35U एज वेल एज 37U। तो 2 मास मिले, क्या क्या मिले, 17 पे 35
ये देखो 17 पे 35 और ये 17 पे 37, क्या बात है, तो कविता हो गई। ये सब क्या है भैया, आइसोटोप्स। ठीक है, इनको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं कि इसका मास हमने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं, 35 और 37। हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, क्लोरीन का मास कितना होता है, ये क्लोरीन, ये पढ़ा कि नहीं हमने अभी तक, इसको नोट कर लिया तो मिटा दूँ। ओके, तो अब आप लोगों ने देखा कि क्लोरीन का मास होता है या तो 35U या फिर 37। अब पाया ये गया है कि किसी क्लोरीन के डब्बे में अगर 100 एटम थे, कितने, 100 एटम थे, 1 2 3 4 5, ऐसी 20 लाइनें बना लो तो 100 हो जाएंगे। उसमें से 75 एटम्स का मास 35U था। कितने एटम, मतलब 100 में से 75 एटम का मास ये था। अब देखो 35 और 37 की नंबर लाइन पे हमको ज़्यादा कौन मिला, मान लो आधा आधा मिलता, इसके 50 मिल जाते, उसके 50 मिल जाते, तो हम कितना मास मान लेते, कितना मास मान लेते, अरे बता दो कितना मास मान लेते। अगर 35U वाला भी इतना होता, 37 वाला भी इतना होता, तो हम क्या करते, हम बोलते दोनों को बराबर चांस मिलेगा, तो इन दोनों के जस्ट बीच का नंबर ले लेते हैं हम 36, इतना मान के खेल लो। अब क्या बार बार थोड़ी हम कभी 35 ले रहे हैं, कभी 37, मेरे दोस्त का मास क्या आएगा, आपका क्या आएगा, अलग अलग नहीं हो जाएगा ये। हम जब क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो एक वैल्यू होनी चाहिए, तो हम इसका निकालेंगे एवरेज। उन्होंने कहा ऐसा आधा आधा करने की 36 ले लो, पर यार यहाँ पे 50 तो था नहीं, हमको तो 75 मिले, बचे कितने 25। तो इस 25 को देखा जाए तो ये तो बहुत कम है, ये ज़्यादा है, तो इसको मान्यता मिलनी चाहिए। तो 36 से और हम 35 की तरफ आएंगे तो उसका मास आ जाएगा 35.5। ये क्लियर है। 75 मतलब क्या होता है, 3/4। तो ये देखो 3/4 जगह है, ये 3/4 जगह है, 35 को वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसे इसका मास आ जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसको बुक में ऐसे करके बताते हैं कि 75% हमारे पास किसका मास था, 35 वाले का, प्लस 25% किसका मास था, बोल दो यार, ये रहा 37 वाले का। अब आपको ये 75% मतलब होता है पर सेंचुरी, पर सेंट, पर 100, 35 प्लस 25/100 है ना, ये अपना प्रोग्राम अलग चला रहा है इधर। कितना आ जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, 37। ओके, इधर भी मल्टीप्लाई लगा लें अपन, नाइस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको करते हैं अपन फटाफट। 5 की टेबल आती है सब लोगों को, वेरी गुड। 5 4 ज़ा, 5 1 ज़ा, और ये 15, तो 15 × 7/4, 15 × 7/4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 25 4 ज़ा 100, मतलब 37/4। नाइस 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 गोइंग, नाइस गोइंग, वेरी गुड वेरी गुड। 7 5 ज़ा 35, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ऊपर। 7 1 ज़ा 7 + 3 10। ओके ओके, 37 + 105 कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा 412। ठीक है ना, ये 7 + 5 12, इधर 1 कैरी जाएगा तो 1 + 3 4, और ये 1 का 1, 142/4 कितना हो जाएगा। इसको काटना आता है आप लोगों को, लो मैं बड़ा लिखता हूँ, इसको काट के बताओ। काट, ये काट दिया। अरे ऐसे नहीं, ऐसे टेबल चलाओ इसमें। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये तो 14 था, हमने 12 दिया इसको, मतलब 2 बच गया, तो यहाँ 2 लिख दो। 4 की टेबल में 22 कब आता है, तो 5 ज़ा 20 आता है, 2 बचेगा, पॉइंट लगा दिया मैंने, ये रहा, तो 0 मिल गया। 4 5 ज़ा 20, तो इसका एवरेज मास कितना आ गया, 35.5। होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे भी समझ में आना चाहिए, और नहीं आ रहा तो एग्ज़ाम वाले ये नहीं देखेंगे कि आपका कितना अच्छा लॉजिक है, वो ये सब बातें नहीं करेंगे, और करनी भी नहीं है हमको फ़िलहाल। मैंने तो केवल आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपनी भावनाओं को साझा किया। अब इसी के साथ आप बढ़ते हैं अपनी आगे अपना इसको मिटा देते हैं अपन। तो हमको समझ में आ गया कि आइसोटोप्स क्या होता है। आ गया ना भैया, आइसोटोप्स में क्या था, और इस चैप्टर का लास्ट
या यूँ कहें 9th क्लास की केमिस्ट्री का लास्ट बात बता रहे हैं, वो है आइसोबार। आइसोबार पे हमारी ये टॉपिक ख़त्म होती है केमिस्ट्री की 9th क्लास। ओके, आइसोबार क्या होता है? जिसमें सेम, उल्टा कर दो इसको, इसमें नंबर सेम था, मास डिफरेंट था। इसमें मास सेम रहेगा बट डिफरेंट नंबर, नंबर मतलब एटॉमिक नंबर ना, एटॉमिक लिख लो, एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे कि आर्गन में, और आर्गन के बाद क्या आता है? पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का पे आता है 18, पोटेशियम आता है 19 पे, ठीक है। अब 18 के हिसाब से इसमें प्रोटॉन भी 18 होंगे, इसमें 19 प्रोटॉन होंगे और इसमें 20 प्रोटॉन। अब पोटेशियम में हटा रहा हूँ, पोटेशियम की ज़रूरत नहीं है। हम क्या बात करने जा रहे हैं? अच्छा चलो लिखो इसको भी, मज़ा आएगा, कंपैरिजन होता है तो मज़ा आता है, ठीक। अब क्या होता है यहाँ पर 18 और न्यूट्रॉन इसके पास होते हैं 22 और इसके पास होते हैं न्यूट्रॉन 20 और इसके पास होते हैं 20। क्या बात। अच्छा इसका मास बताओ कितना हो जाएगा? मास क्या होता है? कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं भैया? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अरे तो न्यूक्लियस के अंदर रहने वालों को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कौन है वो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कितने न्यूक्लियॉन्स हैं इसके पास? इसके पास कितने न्यूक्लियॉन्स थे? कितने नहीं थे? 18 और 22 कितना होता है? 40। 19 और 20 कितना होता है? 39। और 20 और 20 कितना होता है? 40। और देखने में आ रहा कुछ, इन दोनों का मास सेम हो गया है। किनका? किनका? आर्गन ने कहा 18 नंबर के बाद भी मेरा मास 40 है, इधर कैल्शियम ने कहा मेरा 20 के बाद ही भी 40 ही है। तो यहाँ पर क्या सेम हो गया? अरे सोच के बताओ जरा। 20 पे 40, 18 पे 40, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये 20 और 18 डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और 40 और 40 इसका मास सेम है। तो आर्गन और कैल्शियम क्या हो गए? आइसोबार। समझ में आ गया? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। लेकिन एक बात बता दूं, ये पढ़ने का क्या फ़ायदा रहा भैया? तो आइसोबार का तो मुझे नहीं पता क्या फ़ायदा है, लेकिन आइसोटोप्स का एप्लीकेशन आप लोगों को एनसीईआरटी में बड़ा प्यारा सा यहाँ पर दिया है। देखो इसको पढ़ो फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? ये लोग कह रहे हैं कि एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं, तो हम फर्स्ट पे लिखते हैं यहाँ पर यूरेनियम। सेकेंड में उन्होंने क्या बात करी है? तो सेकंड में उन लोगों ने कोबाल्ट की बात करी है, और थर्ड में उन्होंने आयोडीन की बात करी है। कोबाल्ट का काम होता है, आयोडीन का काम होता है यूरेनियम। यूरेनियम काय में काम में लेते हैं भैया? न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और कोबाल्ट को काय में काम में लेते हैं? कोबाल्ट को याद रखना भैया सी से, सी फॉर कैंसर। ओहो, किसी को कैंसर हो जाता है तो कोबाल्ट का एक आइसोटोप आता है। कोबाल्ट है हमारे पास जिसका मास होता है 60, और एक कोबाल्ट होता है जिसका मास होता है 59। तो जो 60 वाला होता है ना, इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। 59 तो कॉमन कोबाल्ट है, ठीक है। बाकी 60 वाले को यूज़ करते हैं कैंसर। तो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स का क्या मतलब हुआ? समझ में आ रहा है कि वो तो काम नहीं आ रहे, पर दूसरा जो उसका मास मिल रहा है ना, वो लोग हमको काम में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हम देखते हैं आयोडीन। आयोडीन से क्या होता है भैया? गोइटर। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी उसका आइसोटोप यूज़ होता है, ठीक है, गोइटर। ओके, सो नाइस, ऑल द बेस्ट। आप लोग का केमिस्ट्री अब कंप्लीट होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखो यहाँ पर दिया हुआ है इन टेक्स्ट में। इसमें पूछ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं और प्रोटॉन्स भी 8 हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? क्या दिया हुआ है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 8 प्रोटॉन्स है, तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? भैया एटॉमिक नंबर मतलब होता है Z, और Z मतलब होता है कितने प्रोटॉन्स हैं। Z मतलब कितने प्रोटॉन्स, तो कितने प्रोटॉन्स थे? 8। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8। इसका मास पूछते तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करते, लेकिन ये न्यूट्रॉन तो दिया ही नहीं है, तो इनने फिर मास भी नहीं पूछा। देखो कितनी अच्छी बात है। मतलब क्वेश्चन वही आएगा जिसका आंसर होगा हमारे पास अगर आंसर होगा तो ही वो क्वेश्चन आएगा। सेकंड था कि ऑक्सीजन
ये ऑक्सीजन है ना भैया, 8 नंबर मतलब क्या हो गया ऑक्सीजन, तो इसका नंबर है 8 और इसका मास होता है 16। देखो 16 मास है तो 8 और 8 16 होता है, मतलब इसके पास न्यूट्रॉन भी कितने होंगे 8। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पूछेगा तो भी हम बता सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। पूरा चैप्टर कंप्लीट होने पर मज़े आ गए हमको सब आता है कि नहीं। वो पूछ रहे हैं इस पर चार्ज कितना होगा, तो भैया चार्ज के हिसाब से हमको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। 8 रोटियों को भरो KL में तो हो जाएगा 2 और 6, ये 8 रोटियां भरा गई। इसमें होनी कितनी चाहिए थी 8, एल शेल क्या बोलता है मेरे पास 8 रोटी होनी चाहिए, तो ये 2 रोटी और बनवाएगा, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा -2 चार्ज। क्लियर। और उसमें सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कि विद द हेल्प ऑफ टेबल आप ये बताओ कि ऑक्सीजन और सल्फर का मास कितना है, तो वो आप निकाल लोगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करके, है ना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा उसका मास। तो आप उस टेबल में देख लो, इसमें दिया हुआ है कितना कितना इसका प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, प्लस करेंगे तो आ जाएगा। अभी इस चैप्टर को हम यही कंप्लीट करते हैं। लेट्स गो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग की केमिस्ट्री कंप्लीट हुई, मुझे मज़ा आया पढ़ाने में और आप लोगों को मज़ा आया होगा समझने में। अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क। बाय।